हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ सब में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में कि आखिर बाउंडेड सीक्वेंस के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बाउंडेड सीक्वेंस के क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर कैसे सॉल्व होगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले जाकर पिछले क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख लें, फिर आकर इस क्लास को देखें ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ में आ जाए। तो क्लास को बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होता है, बाउंडेड सीक्वेंस कब होगा। तो जैसे देखो अगर कोई सीक्वेंस हमको दे रखा है, अब सीक्वेंस का जैसे कोई सीक्वेंस ए एन दे रखा है, क्या A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है और A5 दे रखा है। ये हमको क्या दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है। तो इसमें जो हमारा A1 होता है, A1 क्या होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB होता है। और जो A5 लास्ट में आपको A5 दिख रहा है, ये क्या होता है, ये होता है लोअर अपर बाउंड। क्या होता है, ये होता है आपका लोअर अपर बाउंड। जो आपका A1 दिख रहा है ये होता है आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जो आपका A5 दिख रहा है ये होता है आपका लोअर अपर बाउंड। जो आपका A1 है इसे ही हम कहते हैं इन्फिमम। क्या कहते हैं, इन्फिमम। और जो आपका A5 है यानी लोअर अपर बाउंड है, इसी को हम लोग कहते हैं सुप्रीमम। इन सारी चीजों को हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। हालांकि इस क्लास को कनेक्ट करने के लिए मैं आपको ये चीजें बता दी हैं ताकि आप अगर पिछले क्लास में कोई चीजें भूल गए हो तो सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर हो जाएं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आखिर बाउंडेड सीक्वेंस के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि फाइंड द सुप्रीमम सीक्वेंस an एंड इन्फिमम सीक्वेंस an व्हेन सीक्वेंस an इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि आपको अगर हमने कोई सीक्वेंस दे दिया, आप सीक्वेंस कौन सा, सीक्वेंस an इज इक्वल टू n स्क्वायर दे दिया, तो आप इस सीक्वेंस की सहायता से सुप्रीमम और इन्फिमम को ज्ञात कीजिए। इस सीक्वेंस की सहायता से आप इसमें सुप्रीमम बताइए और इन्फिमम बताइए। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो सोल्यूशन इसका क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। देखो पहले तो आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है गिवन दैट, इसे लिखेंगे गिवन दैट क्या दे रखा है कि सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर दे रखा है। बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को। सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एन स्क्वायर दे रखा है। तो साथ में क्या बताया है कि फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या बताया है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम सीक्वेंस का जो एन स्क्वायर का जो वैल्यू है, इन वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वन दी सीक्वेंस, क्या लिखेंगे, देन दी सीक्वेंस, वन दी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ए एन। अब इसको हम फाइंड कर लेंगे कैसे, मतलब क्या क्या होगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस हमको क्या बताया है कि सीक्वेंस ए एन बराबर एन स्क्वायर बताया है। क्या बताया, सीक्वेंस ए एन बराबर एन स्क्वायर बताया, सीक्वेंस एन स्क्वायर बताया है। और फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पर जो आपको एन दिखेगा ये किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू वन रखेंगे तो यहाँ पर भी एन की वैल्यू वन होगी। तो यहाँ पर अगर एन की वैल्यू वन रख रहे हैं तो यहाँ पर जब रखेंगे तो वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वन का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन के स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक आ जाएगी। दूसरा हमने बताया, सॉरी दूसरा बताया नहीं, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू दो रखते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा। तो अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू दो रखेंगे तो यहाँ पर भी n की वैल्यू दो रखनी होगी, और जब दो का स्क्वायर निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम n की वैल्यू तीन रखते हैं तो यहाँ पर भी n की वैल्यू तीन होगी, तो तीन का वर्ग कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। इसी प्रकार चार को रखेंगे तो चार का वर्ग कितना हो जाएगा, सोलह हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम पांच को रखते हैं तो पांच का वर्ग कितना हो जाएगा, पच्चीस हो जाएगा। और ऐसे अगर हम संख्याओं को रखते चले जाएंगे तो हमारे इनफाइनाइट संख्याएं आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो एक से शुरुआत करके कहाँ अनंत तक होता है। तो अनंत तक तो हम संख्याएं रख नहीं सकते, एक लिमिट में संख्याएं रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या रखा, एन की वैल्यू वन रखी, टू रखी, थ्री रखी, फोर रखी और फाइव रखी। अब देखो अब इसमें इस सीक्वेंस
को जो हमने याद किया, तो इसमें हमको क्या मिल रहा है कि इसमें हमको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल रहा है। लेकिन ग्रेट इसमें हमको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो मिल रहा है, लेकिन लो अपर बाउंड नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं। जैसे मान लिया जाए हमने 25 को क्या कह दिया कि ये हमारा लोअर अपर बाउंड है। क्या कह दिया? कि हमारा बाउंडेड एबव है। लेकिन आप बताइए कि अगर हमने ये बता दिया कि 25 हमारा बाउंडेड एबव है, तो 26 भी तो आ जाएगा कहीं, सॉरी 26, क्योंकि यहाँ पर 5 तक 36 भी तो कहीं आ जाएगा। इसी प्रकार 49 भी आ जाएगा। अगर हमने कहा 25 अब बाउंडेड एबव है, तो यहाँ पर उससे बड़ा 36 बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका 49 बैठा हुआ है। इसी प्रकार आपका 64 बैठा है, 9 9 81 बैठा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा 25, 36, 49, 81 हमारा बाउंडेड एबव है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस में बाउंडेड एबव कहाँ है? इनफाइनाइट आ रहा है। तो हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो ज्ञात कर लिए कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारा क्या होगा? 1 होगा। लेकिन ग्रेटेस्ट सॉरी लोअर अपर बाउंड यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। समझे? लोअर अपर बाउंड क्या होगा? लोअर अपर बाउंड यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। तो अब देखो, हम क्या लिखेंगे कि इसमें हमको बाउंडेड बिलो तो दिख रहा है। क्या? बाउंडेड बिलो एक तो दिख रहा है, लेकिन बाउंडेड एबव हमको नहीं दिख रहा है। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द सीक्वेंस द सीक्वेंस इज द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। इसमें हमको ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस हमको बाउंडेड बिलो तो दिख रहा है, लेकिन इसमें बाउंडेड एबव आपको नहीं दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, बट सीक्वेंस एन इज नॉट बाउंडेड एबव। इसमें हमको क्या मिला कि इसमें जो हमको सीक्वेंस ये मिला, इस सीक्वेंस में आपको बाउंडेड बिलो तो दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको क्या मिला कि बाउंडेड एरर आपको नहीं मिला। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होगा, तब होगा आपको बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड एबव भी होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? केवल बाउंडेड बिलो मिल रहा है, बाउंडेड एबव नहीं मिल रहा है। तो हम क्या बता देंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। कौन सा सीक्वेंस है? ये हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो लिखेंगे क्या? हेंस, इससे हमको क्या मिला कि हेंस कि सीक्वेंस एन इज अनबाउंडेड। 2 मिनट। सीक्वेंस एन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। अब यहाँ पर अगर हम लोअर बाउंड ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? LOWER, लोअर बाउंड अगर ज्ञात करेंगे, अगर यहाँ पर हम लोअर बाउंड याद करेंगे, तो लोअर बाउंड हमारा क्या हो जाएगा? अब लोअर बाउंड यहाँ पर इनफाइनाइट भी है, माइनस इनफाइनाइट तक होगा, क्योंकि 1 से छोटा, 0 0 से छोटा, -1 -1 से छोटा, -2। तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? लोअर बाउंड आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। कहाँ तक हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से 1 तक हो जाएगा। तो अगर अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? सुप्रीमम। अब सुप्रीमम ज्ञात करेंगे और इन्फिमम ज्ञात करेंगे कि इसमें सुप्रीमम क्या है और इन्फिमम क्या है। तो क्या करेंगे? नाउ सुप्रीमम सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन। तो सुप्रीमम आपको क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट तक है संख्या है। और आपको इन्फिमम क्या मिल जाएगा? आपको इन्फिमम ऑफ ए एन क्या मिल जाएगा? इन्फिमम ऑफ ए एन मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि मतलब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। एक बार मैं फिर बता दूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सुप्रीमम सीक्वेंस an एंड इन्फिमम सीक्वेंस an व्हेन an इज इक्वल टू n स्क्वायर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लिया जाए कोई सीक्वेंस हमको दे रखा है, तो उस सीक्वेंस की मदद से आप सुप्रीमम और इन्फिमम को बताइए। तो यहाँ पर गिवन दैट क्या दे रखा है कि सीक्वेंस क्या है? ए एन स्क्वायर दे रखा है और हमसे बता दिया कि एन की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी। तो हमने क्या किया? पहले हमने सीक्वेंस ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया? सीक्वेंस को ज्ञात कर लिया। तो सीक्वेंस की जब वैल्यू हमने एन की वैल्यू 1 रखी, तो हमको क्या मिला? 1 मिला। 2 रखी, 4 मिला। जब हमने 3 रखा तब 9 मिला, 4 रखा तब 16 मिला। इसी प्रकार जब हमने 5 रखा तब 25 मिला और 6 रखा तब 36 मिला। समझे? 6 रखा तो 36 मिला। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर संख्याएं जो नंबर नेचुरल नंबर के जो नंबर है वो इनफाइनाइट तक है, तो वो कहाँ तक चली जाएंगी? अनंत तक चली जाएंगी।
इसमें आपको बाउंडेड बिलो तो दिख रहा है लेकिन बाउंडेड एबव आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कह देंगे कि द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। इसमें आपको ये सीक्वेंस जो दे रखा है, वो सीक्वेंस आपका बाउंडेड बिलो तो है, बट सीक्वेंस ए एन इज नॉट बाउंडेड एबव, लेकिन इसमें आपको बाउंडेड एबव नहीं दिख रहा है। और जब आपको ये कंडीशन पता हो गई तब आपने क्या बता दिया कि हमारा जो ये सीक्वेंस ए एन है, सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड। जो हमारा सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस क्या है, अनबाउंडेड है। तो अब जब हमको ये पता होगा कि सीक्वेंस हमारा अनबाउंडेड है, तो हमारा लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड 1 हो जाएगा, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सुप्रीमम को ज्ञात कर लेंगे और इन्फिमम को ज्ञात कर लेंगे कि इस सीक्वेंस में सुप्रीमम क्या होगा और इन्फिमम क्या होगा। अगर इस सीक्वेंस में देखेंगे कि सुप्रीमम क्या होता है, तो हमने क्या बताया कि अपर बाउंड जो लोअर अपर बाउंड होता है वही हमारा सीक्वेंस होता है, वो सॉरी सुप्रीमम होता है। तो यहाँ पर अपर बाउंड को तो हमको पता नहीं है क्योंकि अपर बाउंड यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर अपर बाउंड क्या हो जाएगा, तो सुप्रीमम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। और हमने कहा इन्फिमम जो होता है, इन्फिमम सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको क्या मिला, 1 मिल गया। तो आप क्या बता देंगे कि इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फिमम क्या है, इन्फिमम आपका 1 है, और सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम सुप्रीमम आपका इनफाइनाइट है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी तरह मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्योंकि जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, आगे वाले क्वेश्चन में बहुत कंसंट्रेट होकर क्लास को फोकस करें और मतलब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझें। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द सुप्रीमम सीक्वेंस ए एन एंड इन्फिमम सीक्वेंस ए एन व्हेन ए एन इज इक्वल टू एन दे रखा है। इसमें जो सीक्वेंस क्या दे दिया हमको फंक्शन, ये दे दिया कि सीक्वेंस ए एन बराबर एन, और एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। इस तरह हमने पिछले पीछे मतलब क्या किया था, गिवन दैट मतलब क्या दे रखा है, फिर हमने सारी चीजों को ज्ञात किया था, उसी प्रकार हम भी सिस्टम के तरीके से चलेंगे। तो देखो यहाँ पर सोल्यूशन अगर इसका ज्ञात करेंगे तो सोल्यूशन हमको क्या मिलेगा, गिवन दैट पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। तो जब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो यहाँ पर सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन दे रखा है। क्या दे रखा है, सीक्वेंस ए एन, सॉरी ये दब जाता है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन दे रखा है। और पूरा एन जो कर रहा है, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब अगर हमको सीक्वेंस दे रखा है तो सीक्वेंस को निकाल भी लें, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देन द सीक्वेंस, क्या लिखेंगे, देन द सीक्वेंस ए एन। अब यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर है, यहाँ पर पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो एन है, स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 रखनी होगी। तो यहाँ पर जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखना होगा, तो आपको 2 मिल जाएगा। जब 3 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा। जब 4 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार जब 5 रखेंगे तो 5 मिल जाएगा, और ऐसे इनफाइनाइट तक जो नेचुरल नंबर होता है, इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो हम इनफाइनाइट तक संख्या लिख नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हमको ये मिल जाएगा। इस सीक्वेंस में देखते हैं, सीक्वेंस में क्या देखते हैं कि इसमें आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो दिख रहा है, लेकिन आपको लोअर अपर बाउंड नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोअर अपर बाउंड जो है, अपर बाउंड आपको इनफाइनाइट बता रहा है, और ग्रेटेस्ट लोअर जो बाउंड है वो आपको यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका 1 हो जाएगा, लेकिन अपर बाउंड आपको नहीं पता, क्योंकि अपर बाउंड यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट में इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जो एक ही हमारा, यही क्या होता है, बाउंडेड बिलो होता है, और जो हमारा इनफाइनाइट है, यही हमारा बाउंड एबव हो जाएगा। तो एबव क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब इस चीज को हम लिख भी दें कि अब कैसे इसको लिखेंगे, पहले इसको इरेज कर दें अच्छे से कि अब इसको हम कैसे लिखेंगे। तो अब लिखेंगे हम कि द सीक्वेंस ए एन, सॉरी द सीक्वेंस, गलत लिख दिया हमने, द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। मतलब क्या कह रहा है कि बाउंडेड बिलो तो है, लेकिन बाउंडेड एबव आपको नहीं दिख रहा है। तो द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। इसमें आपको बाउंडेड बिलो तो दिख रहा है, लेकिन बाउंडेड एबव आपको नहीं दिख रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस ए एन इज नॉट बाउंडेड एबव, आपको बिलो तो दिख रहा है, लेकिन आपको बाउंडेड एबव
ये लिख रहा है। तो क्या लिखा हमने कि द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, आपको बिलो तो यहाँ पर है लेकिन बाउंडेड एवं नहीं है। अब देखो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, जब उसमें बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड एवं भी होगा। जब ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तब हम कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है। क्या है? सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है। तो इसमें बिलो तो दिख रहा है लेकिन एवं नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या कह देंगे कि हेंस हमको इससे मतलब क्या मिला, हमको इससे मिला कि हेंस सीक्वेंस एन, सीक्वेंस एन इज अनबाउंडेड। द सीक्वेंस एन इज अनबाउंडेड। हमको क्या मिल गया? हमको इसमें सीक्वेंस एन में जो सीक्वेंस है ये अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। देखो इसमें अगर हम लोअर बाउंड ज्ञात करेंगे तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड आपका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड आपका हो जाएगा 1 और अपर बाउंड आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अपर बाउंड आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं जो हमको मतलब अब सुप्रीमम और इन्फिमम को ज्ञात कर लेते हैं। तो नाउ द सुप्रीमम सीक्वेंस ए एन, द सुप्रीमम सीक्वेंस ए एन। अब बताओ जो हमारा लोअर अपर बाउंड होता है वही हमारा होता है सुप्रीमम, तो लोअर अपर बाउंड हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस का इनफाइनाइट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस का इनफाइनाइट। और जो हमारा इन्फिमम होता है, इन्फिमम इन्फिमम जो होता है हमारा, इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस से एन क्या होता है, जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है यही हमारा इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, आप एक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि फाइंड द सुप्रीमम, पहले कलर चेंज कर लेते हैं इनका फिर आपको बताएं कौन सा कलर है। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द सुप्रीमम सीक्वेंस एन एंड इनफिमम एन व्हेन एन, यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया सीक्वेंस एन एन दे दिया, और पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर दिया था, और इसमें आपको केवल एन दे दिया। तो इसमें पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस एन बराबर एन दे रखा था, और जो बिलोंग कर रहा था फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से कर रहा था। तो हमने सीक्वेंस क्या ज्ञात किया, सीक्वेंस हमने इतना ज्ञात किया। तो इसमें आपको बाउंडेड बिलो दिख रहा है लेकिन बाउंडेड एबव नहीं दिख रहा है, तो अब इस चीज को हम लिख भी दें कि द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। जो सीक्वेंस हमको दे रखा है ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड एबव नहीं है। तो इस चीज को हमने क्या किया, यहाँ पर अच्छे से लिख दिया कि द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड एबव। अब हेंस देखेंगे कि जो हमारा अब इन सारी चीज को, जो एक्टिविटी है सारी करने के बाद हमको क्या पता चला कि जो हमारा सीक्वेंस ए एन है, सीक्वेंस ए एन अनबाउंडेड है। तो हम क्या लिखेंगे कि सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड। क्या लिख देंगे, सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड। ठीक है। और अगर इसमें देखते हो तो हमारा लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड हमारा एक हो जाएगा और अपर बाउंड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है, सुप्रीमम को ज्ञात करना है और इन्फिमम को ज्ञात करना है कि बताइए इसमें सुप्रीमम क्या होगा और इन्फिमम क्या होगा। तो सुप्रीमम आपका ए एन क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि हमको पता नहीं है तो प्लस इनफाइनाइट हो गया। और इन्फिमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द सुप्रीमम सीक्वेंस एन एंड इनफिमम सीक्वेंस एन व्हेन सीक्वेंस एन इज इक्वल टू -2n और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। मतलब क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही तरह, मतलब इसमें क्या है कि इसमें हम केवल सीक्वेंस को बदल दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सेम करवा रहे हैं। तो देखो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट दे रखा है कि सीक्वेंस ए एन क्या दे रखा है, -2n दे रखा है। क्या दे रखा है, सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, -2n दे रखा है। अब हम सीक्वेंस को भी ज्ञात कर लेंगे। सीक्वेंस को कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे then the sequence sequence an। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जब n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 रखनी होगी। तो जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी 1 की जो वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, -2 गुणे 1, तो -2 गुणे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार
तो यहाँ पर पहले लिख दें। यहाँ पर अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी यहाँ पे, तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? -2 लिख दिया। उसी प्रकार अगर n की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पर जब -2 और n की वैल्यू हमने क्या रख दी? रख दी, तो क्या मिल गया आपको? 2 दूनी 4 मिल गया। लेकिन कौन से? माइनस में मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -4। इसी प्रकार अगर हम 3 रख दे रहे हैं, तो 3 में क्या होगा? यहाँ पर भी n की वैल्यू 3 होगी, तो 3 दूनी 6 यानी -6। इसी प्रकार अगर 4 रखते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और जो नेचुरल नंबर है, नंबर को हम रखते चले जाएंगे और संख्याएं आती चली जाएंगी, तो कहां तक हो जाएगा? ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, कहां तक हो जाएगा? ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो सीक्वेंस हमको क्या मिला? सीक्वेंस हमको -2 मिल गया, -4 मिल गया, -6 मिल गया, -8 मिल गया, और ऐसे इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या मिल रहा है? इस क्वेश्चन में हमको ये मिल रहा है कि इसमें अगर आप लोगों ने रख हुआ, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें जो बाउंडेड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका -2 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अपोजिट जा रहा है। देखो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही होती है हमारी अपर बाउंड होती है। तो यहाँ पर आप अपर बाउंड दे रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर -2 से छोटा -4 है, और -4 से छोटा -6 है, -6 से छोटा -8 है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, जैसे मान लिया जाए आप किसी का 4 पैसे उधार हो, 4 रुपए उधार हो, और आप किसी का 2 रुपए उधार है, तो कौन बड़ा है? आप बड़े होंगे, हम छोटे होंगे। तो यहाँ पर -2 क्या है? -2 हमारे अपर बाउंड है। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? पिछले क्वेश्चन में अपर बाउंड आपको इस साइड में दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में अपर बाउंड आपको किधर दे रखा है? अपर बाउंड आपको इस साइड दे रखा है। कंफ्यूज किया है मैंने, समझे? तो यहाँ पर अपर बाउंड आपको दे रखा है, तो अपर बाउंड आपको क्या दिखा? अपर बाउंड आपको -2 दिखा ले। और लोअर बाउंड अगर हमसे पूछता है कि आप बाउंडेड इसमें बिलो ज्ञात कीजिए, कि बाउंडेड बिलो क्या होगा, तो बाउंडेड बिलो इसमें आप नहीं याद कर सकते। क्यों? क्योंकि जितनी संख्याएं आप यहाँ पर n की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी बड़ी वैल्यू आपकी यहाँ पर आती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कि बाउंडेड बिलो को नहीं याद कर सकते। बाउंडेड एबव तो हमको पता होगा कि -2 ही होगा, लेकिन बाउंडेड बिलो यहाँ पर हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे। तो जो चीजें यहाँ पर हुई है वही चीज हम यहाँ पर लिख दें कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पर हमको क्या मिला है, इसको पहले इरेज कर दें। इसको इरेज करके फिर पेन ऐड कर लें कोई अच्छा सा। हाँ, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? दिस सीक्वेंस, द सीक्वेंस, इसमें आपको क्या मिला? इसमें आपको क्या मिल रहा है कि सीक्वेंस में हमको क्या दे रखा है? बाउंडेड एबव तो दे रखा है, लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं दे रखा। तो क्या लिखेंगे? द सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव, द सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव, बट सीक्वेंस an is not बाउंडेड, सॉरी, हाँ, बाउंडेड बिलो। इसमें क्या मिला कि हमको सीक्वेंस में बाउंडेड एबव तो दे रखा है, लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं दे रखा है। अब देखो, हमने क्या बताया था कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड जब होगा जब आपको बाउंडेड 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 आपको बिलो भी मिलेगा, और बाउंडेड एबव भी मिलेगा। तभी हम कहेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा क्या है? बाउंडेड है। लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? बाउंडेड एबव तो मिल रहा है, लेकिन बाउंडेड बिलो आपको नहीं मिल रहा है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? हेंस सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड। क्या लिखेंगे? सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड। सीक्वेंस an इज अनबाउंडेड। ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हम लोअर बाउंड को ज्ञात करेंगे, अगर इसमें हम लोअर बाउंड को ज्ञात करेंगे, तो लोअर बाउंड इसमें क्या होगा? तो लोअर बाउंड इसमें हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोअर बाउंड अनंत तक आता चला जाएगा। तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा आपका? माइनस इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट होगा। और अगर मान लिया जाए हम अपर बाउंड को ज्ञात करते हैं, तो अपर बाउंड आपका क्या हो जाएगा? अपर बाउंड आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, अपर बाउंड क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो हमको ज्ञात क्या करना है? सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ द सुप्रीमम ऑफ an, बस सुप्रीमम ऑफ an, यानी इसमें अब सुप्रीमम क्या होगा? देखो, जो सुप्रीमम हमारा सबसे अपर बाउंड होता है वही हमारा होता है सुप्रीमम। तो सुप्रीमम हमको क्या मिल जाएगा?
दो मिल जाएगा। सुप्रीमम क्या मिलेगा आपको? माइनस दो मिलेगा। लेकिन इन्फिमम आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस का इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहाँ पर इन्फिमम क्या लिख देंगे? इन्फिमम हम आपको इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू माइनस का इनफाइनाइट। समझे? यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप इतने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर बता दूं, तो वो क्वेश्चन ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकल, मैं लॉजिकल नहीं कह सकता, थोड़ा सा मतलब इससे डिफिकल्ट है। इसमें क्या होता था कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस क्या किया कि इस साइड में जो होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और इस साइड में हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा? लोअर अपर बाउंड होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको उल्टा दे देता है, आप समझ नहीं पाते। यही जो बच्चे पढ़े होते हैं वो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? बस वही चीजें यहाँ पर अपनाई गई हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन बराबर माइनस दो एन दे रखा है, तो अब ज्ञात कीजिए सुप्रीमम क्या होगा और इन्फिमम क्या होगा। तो देखो देखो यहाँ पर अगर सीक्वेंस ए एन को हम देखते हैं, क्या देखते हैं? सीक्वेंस ए एन में देखते हैं तो माइनस दो एन दे रखा है। तो इसमें जब हम नेचुरल नंबर नंबर के वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर एक रखेंगे तो माइनस टू मिलेगा, दो रखेंगे तो माइनस फोर मिलेगा, तीन रखेंगे तो माइनस छह मिलेगा, आठ चार रखेंगे तो माइनस का आठ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू अगर आपसे पूछता है कि बताइए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, तो आप बताएंगे इस सीक्वेंस में सबसे बड़ी वैल्यू आपको माइनस दो दिखेगी, क्योंकि माइनस दो से छोटा माइनस चार है, माइनस चार से छोटा माइनस छह है, और माइनस छह से छोटा माइनस आठ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है? तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको माइनस दो दे रखी है, और छोटी सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू मतलब सबसे मतलब बड़ी वैल्यू माइनस दो दे रखी है, और सॉरी सबसे छोटी वैल्यू माइनस दो दे रखी है, और सबसे बड़ी वैल्यू आती चली जाएंगी। तो इसमें हमको क्या मिला कि इस सीक्वेंस में हमको एरर तो मिल रहा है लेकिन बाउंडेड ब्रिज नहीं मिल रहा है। अगर सीक्वेंस तभी बाउंडेड होगा जब आपको बाउंडेड बिलो भी मिलेगा और बाउंडेड एब भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बाउंडेड एब तो मिल गया लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं मिला। तो द सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव, यानी एबव तो है लेकिन यह सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है। तो इससे हमको क्या मिला? सिद्ध हुआ कि जो हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा अनबाउंडेड है। ठीक है, क्या है? सीक्वेंस हमारा अनबाउंडेड है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारा लोअर बाउंड क्या होगा, तो लोअर बाउंड हमारा क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर देखते हैं कि हमारा सबसे सबसे मतलब अपर बाउंड क्या होगा, तो सबसे अपर बाउंड हमारा माइनस का टू हो जाएगा। तो इसमें अगर सुप्रीमम ज्ञात करेंगे तो सुप्रीमम हमारा सबसे इसमें क्या है कि माइनस दो सबसे मतलब अपर बाउंड है। सबसे क्या है? ग्रेट सॉरी लोअर अपर बाउंड है। क्या है? लोअर अपर बाउंड है। तो लोअर लोअर अपर बाउंड ही हमारा सुप्रीमम होता है, और जो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर अपर बाउंड होता है वही हमारा इन्फिमम होता है। तो इस इन्फिमम क्या हो जाएगा? आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, और सुप्रीमम क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? माइनस का दो हो जाएगा। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मतलब सुप्रीमम और इन्फिमम को हम कैसे याद करेंगे, यानी बाउंडेड सीक्वेंस के क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो बस क्या होगा, क्वेश्चन तो मैं कई सारे करवा सकता हूँ लेकिन आपको बस इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन बस ऐसे होंगे कि इसमें आपको कहीं एन स्क्वायर दे दिया तो कहीं आपको एन माइनस एन बटे मतलब एन बटे एन माइनस वन दे देगा, तो कहीं आपको एन स्क्वायर बटे एन स्क्वायर माइनस वन दे देगा। मतलब आपको इसमें सीक्वेंस बदल बदल कर दे देगा और क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मैंने आपको तीन क्वेश्चन में बेसिक चीजें बता दी हैं, और अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन आप यहाँ पर जो फंक्शन है आप बार बार बदल लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पर मैंने क्या दिया? सीक्वेंस यहाँ पर हमने दे दिया ए एन बराबर एन स्क्वायर दे दिया। यहाँ पर आप एन स्क्वायर की जगह आप इस संख्या को ले लें, अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप इसे ले लें। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हालांकि बुक्स में क्वेश्चन बहुत सारे आपको दे रखे होंगे तो क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कीजिए। तो आई होप आप लोग इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, और कल एक नई चीज से मतलब कल एक नई क्लास में आपसे मिलेंगे। तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।